दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं 26 नवंबर 1949 में। इसके पहले 2 पार्ट आपके अपलोड हो गए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज पढ़ेंगे 26 नवंबर 1949। चलिए, तो यहाँ पर आपका दिया है भारतीय संविधान 84,000 शब्दों के साथ 63,96,729 रुपये व्यय के द्वारा 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 222 पन्नों में आपकी 3 प्रतियों के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात भारतीय संविधान लिखकर तैयार हुआ। कितने पॉइंट आपको पढ़ना है? तो आपकी 84,000 शब्द आएंगे। इसके बाद आपका ये पॉइंट होता है कि कितने रुपए लगे, तो 63,96,729 रुपये लगे। कहीं कहीं आपको करोड़ में गिनती दिया होगा कि 64 करोड़ होगा, बल्कि 64 करोड़ आपका नहीं है, आपका 63,96,729 है। लगभग हम लोग यहाँ पर 64 लाख कह सकते हैं। ठीक है, और आपके इस दिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे और संविधान आपके 222 पन्नों में बनकर तैयार हुआ, जिसे 3 प्रतियों के रूप में आपका रखा गया है। ठीक है, इसमें समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ठीक है, ये आपका लिखित संविधान और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब इस दिन क्या हुआ 26 नवंबर 1949 को कि आपकी नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके 16 अनुच्छेद आपके लागू किए गए थे। और याद रखिएगा कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसी कारण कह सकते हैं कि आपके 26 नवंबर 1949 को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, तो याद रखिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, या हम लोग इसे बोलते हैं अधिनियमित किया गया, या इसे हम लोग बोलते हैं आत्मसमर्पित किया गया था। ठीक है, कई पॉइंट आपके हैं। और संविधान की इस बैठक में आपके 299 सदस्य आपके शामिल हुए थे, जिसमें से आपकी 15 महिलाएं थी। याद रखिएगा कि सिग्नेचर आपके हुए थे 284 सदस्यों के, लेकिन इस बैठक में आपके शामिल हुए थे 299 व्यक्ति। ठीक है, इसमें से आपकी 15 महिलाएं थी और 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला आपकी कौन थी? तो आपकी एकमात्र महिला मुस्लिम थी बेगम एजाज रसूल। या आपकी 15 महिलाओं में से एकमात्र महिला आपकी मुस्लिम थी बेगम एजाज रसूल थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर प्रमुख महिलाओं में याद रखिएगा कि आपकी लीला राय, मालती चौधरी, सुधा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, एमी मस्करिनी, रानी हरमिसरत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, प्रोफेसर M.K. मालिनी और प्रभा देवी। अब इनमें से कुछ आपकी रटना है क्योंकि पूछ लेता है, जैसे सरोजनी नायडू हो गया, सुचेता कृपलानी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। ठीक है, तो इनमें से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको समझ लीजिए कि भारत की जो आपकी पहली महिला राज्यपाल थी वो आपकी कौन? तो आपकी सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी थी और भारत की पहली महिला राजदूत जो आपकी यूएनओ में सदस्य थी वो आपकी विजय लक्ष्मी आपकी पंडित थी। तो ये तीनों महिलाओं को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बनता है। अब यहाँ पर आपको डेट ये याद रखना है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के नाम का प्रस्ताव जो रखा गया था संयुक्त प्रांत के स्थान पर रखा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम का प्रस्ताव संयुक्त प्रांत के स्थान पर रखा गया था। कब? तो 24 जनवरी रखा गया था। ठीक है, इसी कारण 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है। इसके पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 से प्रत्येक वर्ष मतलब कह सकते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश या बनाया गया, अर्थात इसलिए आपने डेट हमेशा पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले पॉइंट में यहाँ पर आपको हमने बता दिया है कि बैठक में आपके 299 सदस्य थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया। याद रखिएगा कि इस बैठक में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था, राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया था। राष्ट्रपति का भारत में संवैधानिक प्रमुख होना यह ब्रिटेन के संविधान से आपका लिया गया है। संवैधानिक प्रमुख जिस प्रकार से ब्रिटेन में हैं उसी प्रकार आपके भारत में हैं। ठीक है, और अगला है कि राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत
ठीक है, राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत इसी दिन आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि लिए गए थे 26 नवंबर 24, ठीक है, 24 जनवरी 1950 हम लोग पढ़ रहे थे डेट में, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान राष्ट्रगीत संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी इतने पॉइंट है ये सब आपकी कौन है, आपके 24 जनवरी 1950 वाले ही हैं, ठीक है। इसमें से एक महत्वपूर्ण डेट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 वाद राष्ट्रगान व ध्वज से संबंधित है, मतलब 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति ध्वजारोहण कर सकता था, इसके पहले ऐसी अनुमति किसी को नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और आपका राष्ट्रीय गीत ये आपके संविधान सभा ने आपका स्वीकार किया था, ठीक है। और वहीं पर राष्ट्रगान से जुड़े आपके काफ़ी बार प्रश्न आया है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो आपके 1911 में बांग्ला भाषा में टैगोर द्वारा लिखा गया था आपका। तो टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, हो सकता है इसके पहले बार भी पढ़े होंगे, कि जो राष्ट्रगान लिखा गया था वो किसके कहने पर, तो हार्डिंग सेकंड के कहने पर टैगोर द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया, ठीक है। राष्ट्रगान आपका 52 सेकंड में गाया जाता है, परंतु राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत जो आपका है इसमें से आपके 65 सेकंड का समय लगता है। अब याद रखिए संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो कुल बैठक आपकी हुई थी आपकी 12 बैठकें आपकी संपन्न हुई थी। और संविधान सभा की कार्यवाही में आपके 3 वाचन आपके पूर्वे अर्थात 3 वाचन आपका समय लगा और इन्हीं के अंतर्गत आपका संविधान बनकर तैयार हुआ। याद रखिएगा कि 1872 ईस्वी में बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में आनंद मठ नामक पुस्तक में से राष्ट्रीय गीत उल्लेखित किया गया है। अब डेट आपकी आई है आपकी कौन सी, तो 25 जनवरी। हम लोगों ने पहली डेट पढ़ी थी आपकी 26 नवंबर 1949, इसके बाद दूसरी डेट हम लोगों ने देखा 24 जनवरी 1950, तीसरी डेट हम लोग पढ़ रहे हैं 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में त्यागपत्र दे दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल का पद आपका खत्म हो गया, ठीक है। भारत का राजा किसे कहा जाता है, तो भारत का राजा आपके चक्रवर्ती गोपालाचारी को कहा जाता है। याद रखिए भारत में सुकुमार सेन समिति द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपके सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी डेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपकी अगली डेट आपकी है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को याद रखिए कि भारत में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, आपके जितने आर्टिकल थे सब लागू किए गए और भारत को पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आप लोग संविधान में पढ़ेंगे जो कि आपके अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और आपके 22 भाग। तो याद रखिए प्रारंभ में जो आपका संविधान बन गया था तब आपके 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और आपके 22 भाग थे, लेकिन समय परिवर्तन आपका होता है, ठीक है। तो आपके कह सकते हैं 4 अनुसूचियाँ और बढ़ाई गई, जिससे से 12 अनुसूचियाँ आपकी हो चुकी हैं। आपकी अनुसूची 9वीं थी, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर आपकी 12वीं। भूमि से संबंधित आपकी 9वीं अनुसूची और इसके बाद 10वीं आपकी दरबदल से। ग्राम पंचायत से संबंधित आपके कह सकते हैं वो आपकी 11वीं और 12वीं आपके सिटी से संबंधित आपकी नगर पालिका संबंधित थी। तो ये 4 अनुसूची आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात यहाँ पर आती है कि वर्तमान में अगर वर्तमान में पूछे तो आप जवाब क्या देंगे, तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि 395, ठीक है। क्या जवाब देंगे, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और आपके 22 भाग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके दिए हैं 465, ये 465 आपके आर्टिकल नहीं हैं, ये आपके उपभाग हैं। क्या है आपके, ये उपभाग हैं। जैसे कि आपको बताया गया होगा आर्टिकल 19 में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो आपकी ये क्या हैं, इसके भाग हैं। अगर आपको किसी को लगे कि नहीं सर 465 आपके आर्टिकल हैं, तो कोई हमें ये बता दे कि 396 आर्टिकल कहाँ है और उसमें से क्या लिखा गया है,
ठीक है। हम यहाँ पर सभी आर्टिकल की बात नहीं कह रहे हैं, 396 आर्टिकल की बात कह रहे हैं कि 396 आर्टिकल कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके आर्टिकल हैं वो आपकी यही आर्टिकल हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके जो बढ़ाए गए हैं वो आपके उपभाग आपको बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा और हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पर एक एक करके आपके कह सकते हैं जो आपके आर्टिकल होंगे। यहाँ पर 1 से लेके आपके लगभग 12 तक आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें से आपको नागरिकता संबंधित आपको मिलेंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि 1 से 12 तक आपके लगभग एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा हम लोग यहाँ पर आर्टिकल में पढ़ेंगे और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये सभी हम लोग यहाँ पर नित्य निर्देशक तत्व ये सब लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, कह सकते हैं छोटा है। ठीक है, क्योंकि अगला पार्ट जो आपका है वो आपके आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें चाहते हैं कि पूरे आपके आर्टिकल ही रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और आर्टिकल में आपको दिक्कत लग रही है तो एक बार और भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और भी सर्च कर लीजिएगा, जब आपको वास्तविकता लग जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि नहीं सर आपकी 396 आर्टिकल आपका ये है, या आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।